अपने माँ बाप अपने गांव का मान सम्मान ताक पर रख कर ये लव मैरिज करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलता है कई सालों तक, 2 बच्चे भी इनके होते हैं। उसके बाद इनकी पत्नी अपने ही जीजा के साथ फरार हो जाती है। अब यहीं तक मामला नहीं रुका, फरार होने के बाद फिर वो वापस भी आती है और वापस आने के बाद फिर से फरार हो गई। अपना नाम बताएं। जी अजीत कुमार। अजीत जी, क्या पत्नी का आपके क्या नाम? सीमा। जिसके साथ वो गई है उसका? सोहन लाल। सोहन लाल। आपने अभी हमें बताया था कि आपकी लव मैरिज शादी हुई। शादी कब हुई थी लव मैरिज? 2017 में 1 तारीख को उसको आया था, तो दूसरी 3 तारीख को उसको ले तब आई थी लाला बाजार, वहीं से लेके मेरे साथ चली गई थी दिल्ली। तब मैं दिल्ली रहता था, तो दिल्ली ले गया, तो वहाँ फिर हमने मंदिर में शादी करा, वहाँ रहना शुरू तो कर। उसके बाद फिर यहाँ कब आते हैं? 2017 के बाद आप गांव कब आते हैं? उसके शादी के बाद? शादी के बाद मैं अपनी जब शादी होती मेरा 2 महीने के बाद दादी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो मेरी दादी उसी के चक्कर में मैं बातचीत नहीं करता था, क्योंकि घर मैं भी जब गलती किया था भाई, तो मैं डर के नाते मैं भी घर पे बातचीत नहीं करता था। तो मेरी दादी चिंतित में होके अपना टेंशन में वो हाँ दादी की मौत हो गई। तो मुझे पता चला कैसे कैसे, तो फिर इसके बाद मैंने आया लेके उसको। तब गांव वाले खिलाफ थे, गांव वाले भाई समझाए, चल अच्छा कोई बात नहीं, जैसे आई है अब रहने, तो वो रहना शुरू कर दी। और हमारे साथ 9 साल तक ले समझ 8-9 साल बिता ली। बच्चे भी हुए उसके, मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए, दोनों पथरी हुई, पथरी का ऑपरेशन भी करवाया हूँ। अब इसके बाद अब हमारा फिर दिल्ली में जब से शादी मैंने उससे लव मैरिज किया हूँ, गांव में जितना दिन रहता था तितना दिन मेरे साथ रहती थी, बाकी दिन दिल्ली ही रहता था मैं लेके। साथ वो आप उसको? हाँ, उसके साथ रह के मेरे 2 बच्चे आपके हुए। उसके बाद ये बताइए हमको, आपकी वो भागी कब और किसके साथ भागी? वो ये भागी थी सोहन लाल के साथ 14 तारीख 5वें महीने में 2024 में भागी थी। फिर इसके बाद ये भागने के बाद ये जहाँ भी भागी थी, आने के बाद ऊपर दोबारा जब दोबारा आई थी तो मैंने पूछा कहाँ थी, तो वो बताई थी सिकंदराबाद, गाज़ियाबाद, दिल्ली में सोनिया विहार, यह सब बताने के बाद सूरत थी। वो भी अनजाने में कह रही थी, अनजाने में गया था। अनजाने में वहाँ मुझे रास्ता मिला, वहाँ मुझे रूम मिला, वहाँ रहने लगे। फिर इसके बाद 1 महीना कुछ दिन के बाद आई है और फ़ोन पे भी बोली है कि मैं नहीं भागूंगी। और मैं कहा चल ठीक है आ जा। तब आई, मेरे से बात करी तो आई। इसके बाद आने के बाद 1 महीना में मैंने आई, 1 महीना नहीं रही समझ लो, आई 26। जब भाग कर गई थी कितने दिन थी वहाँ? 1 महीना 1.5 महीना समझ लो, 1.5 महीने के बाद आई है। 1.5 महीने के बाद आने के बाद मेरे पास 20-25 दिन रही है। फिर इसके बाद दोबारा भाग गई, वो भी दोबारा फिर भाग गई। इनकी माता जी से हम बात करते हैं, क्योंकि इनकी बहू थी वो। माता जी हमका ही बतावा, तोहार पतोहिया कैसन रही? पहले जानत रहू कैसन हवे ऊ? अरे नाही भैया, ना जानत ना रहे, जानत रहे हो तैसन रह तो रखबे न करत मनाई। हाँ, कबो के उस बतियाओ तो तियाओ सुन नहीं कत्ता बतिया तो नहीं, इनके साथे रही तो कहा हम जानते ही बतियावत है, हम जानते ही नहीं रहे ना। खाना पीना तो उसे देत रहे, परेशान उरसान तो ना करत रहे? खाना पीना देत रही, खाना खात रही, जाना खाना पीना खात रही। हम सब कुछ कहबो ना किया कबो भैया। मतलब वो परेशान उरसान ना करत रहे? नहीं भैया, कबो परेशान ना के है, कबो परेशान के हो तो हमें गाँव वाले से पूछ ले कि सही बात है झूठ है, हम सब कबो कुछ कहे ना। अच्छा, जब वो एक बार भाग कर यहाँ से चली गई, फिर दोबारा आप लोगों के पास आई, तो आप लोग उसको माफ़ कर दिए थे कि चलो ठीक है रहो? हाँ, कहे माफ़ करे, गांव वाले से हाथ गोड़ जोड़े कि भैया जाए तो गलती कह दी है, बैगदाइया अपना गलती करे, हाथ गोड़ जोड़े। राय थोड़ो देते रहन गाँव वाले। गाँव वाले रहने नहीं दे रहे? राय नहीं देते रहन, कहें नहीं रखे कि नहीं, बाकी हम सब गलती माने, कहें मारे पीट के भगाओ यहाँ से, यहाँ रहे के नहीं जरूरत है। के जाए दो भाई, गलती कैली है बैगदाइया, माफ़ कर ले, जब फिर गलती करे जिन माफ़ कर जा। गांव वाले खुले कर करान बाटे ना। अच्छा, जब वो आई यहाँ कुछ दिन रही, उसके बाद फिर दोबारा भागने से पहले आपको लगा था कभी कि फिर से भाग जाएगी? कभी ऐसा नहीं, जाना तो नहीं रहना, लागत थोड़ा भाग जाए। काम के सिलसिले में मुझे वहाँ दिल्ली जो। अच्छा, आपकी पत्नी के जरिए उससे बात हुई, फिर उसने काम के सिलसिले में आपको बुलाया? हाँ, मेरे पत्नी के जरिए से वो अपने। आपसे बातचीत नहीं होती थी सोहन लाल से? सोहन लाल से कभी बात नहीं चीत हुई थी ना मेरे उसको। मैं
मिला आपने था। पूछा नहीं अपनी पत्नी से कि ये कौन शख्स है, किसके ऊपर भरोसा कर रही हूँ, काम के सिलसिले में बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है, ठगने के लिए बुला रहा है, क्यों? मतलब आपको भरोसा हो गया कि क्या बता रही थी सोहनलाल को रिश्ते में, वो क्या बता रही थी? वो उसकी जीजा है, तो जब ऐसा है कि ना, मैं उसकी जब मिला था तो उसका स्वभाव अच्छा था, बातचीत करा था भाई। दिल्ली आप गए थे तो फिर वहीं संपर्क हुआ उससे, आपकी पत्नी से? नहीं, हमारी पत्नी को तो यहीं से हुआ था, पत्नी हमारी लेके गई थी उसके पास। इसके बाद इसकी बुआ जो है सीमा को बोली कि सीमा तू गलत, मेरे को फ़ोन करके बोल रही है कि उसकी बुआ कहे तुम्हारी सीमा गलत है। मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि सीमा से मैंने पूछा तू गलत है, तो बल्कि वो बताई थी कि इसका उसके साथ कुछ कनेक्शन चल रहा है, तो मैंने शक नहीं किया। और इसकी जो सोहनलाल की औरत है वो भी मेरे को बहुत बार कोशिश की बताने की, लेकिन वो पर नहीं। एक बार फ़ोटो खींच के दोनों अपना, वो उसके फ़ोन में था सोहनलाल को, उसकी घरवाली देखी तो मेरे पास कॉल करके वो फ़ोटो भेजी, कही कि तुम्हारा सीमा ऐसे कर रही है। तो मैंने सीमा से पूछा तो सीमा कह रही है एक फ़ोटो खिंचाई हूँ, तो इसमें क्या है? मैं कहा कोई बात नहीं, हम कहे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। करी नहीं। और मैं काम पे जाता था, ये काम के पीछे ऑटो था इसका, ऑटो में अपना जो भी घूमता टहलता था होगा, लेके घुमाता टहलाता होगा जो भी है। मैं 8:30 बजे जाता था, रात को 9:30 बजे जाता था। मैंने आसपास पड़ोसियों वाले से, जैसे मैं कभी काल बोलता था तो अपने आप वो पूछते थे वो तेरा साड़ू आता है डेली क्यों? मैंने कहा डेली आता है? तो मैंने अपने घरवाली को पूछा तो वो कह रही नहीं, कभी नहीं आते हैं, चाहे बच्चों से पूछ लो। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे भी कहते हैं पापा नहीं आते हैं। अब वो बच्चों को भी समझ लो बहका देता कि पापा को मत बताओ। और मेरी लड़की यहाँ आने के बाद जब दोबारा आई थी भाग के, पहले मेरी लड़की से पूछा जा रहा था, सभी लोग पूछे तेरी मम्मी क्या वहाँ क्या करती थी जो तेरे मौसा के साथ, तो बताती थी कि मौसा के साथ सोती है और हम लोगों को वहाँ बाजू में सुला देती थी। और मैं बोलता था कि पापा को बता दूंगी, तो लड़की को कहती थी तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, और नहीं बताएगी तो तुम्हें मार डालूंगी। ये सब बातें लड़की बाद में बताई, जब वो भागकर दोबारा आपके घर आई तब ये लड़की हमारी लड़की बताती है। और मेरी लड़की को डरा धमका के समझ लो वो रखती थी, और मेरी लड़की बताने की कोशिश करती थी, लेकिन पर इसके। अच्छा, आपने बताया कि उसके जो आप जीजा उसका लेके भागा, वो उसकी पत्नी यानी वो शादीशुदा था? जी, वो शादीशुदा था। वो पहले अपनी गांव की लड़की लेके शादी करके भागता है, कुछ दिन में उसके बाद शादी होती है उसकी दोबारा, उसको भी छोड़ छाड़ के भाग जाता है। अपनी चाची को, जो हमारी घरवाली की बहन लगती है, उसकी चाची है, अब वो चाची के साथ भाग के आया था, तो अब उस समझ लो चाची के साथ रहने लगा उसका। वो इसकी बहन है तो मेरी घरवाली का, तो बहन के थ्रू से तो जीजा हो गया। 18 साल हो गए उसके भगा के लाया हुआ। उसके पहले भी उसकी 2-3 शादियाँ हो चुकी थी? 2-3 शादियाँ कर चुका है, चौथी हमारी जो घरवाली है ये भगी है। अब किस चीज़ की लालच में गई है, चाहे पैसे के, चाहे खाने पीने के, या ऐशो आरामों को। जो ऐश आराम हमने दिया है वो शायद उसके पास ना मिले, लेकिन फिर भी अब किस चीज़ की लालच में। क्या लगता है क्या कमियां रह गई होंगी आपसे? कौन सी कमी रह गई कि वो आखिर आपके साथ नहीं रही? आपसे उसने प्यार मोहब्बत करके, अपने परिवार से बगावत करके आपसे शादी भी उसने किया था, वो खुद भागने को तैयार थी, तो फिर क्या कमी रह गई? उस समय तो आप में सारी बहुत कुछ अच्छाइयाँ दिखी उसे, अपने परिवार को छोड़ छाड़ दिया आपके लिए, लेकिन फिर आप में क्या कमियां दिखने लगी उसको कि वो फिर दूसरे के साथ रहने को तैयार हो? अब इसका देखो कमी तो पता नहीं, वही बता सकती है कमियां क्या दिख रही हैं। हमारे तरफ से तो पूरा है। नागलोई में रहता था, वहाँ भी हमारा मालिक भी बता देगा कि अजीत तू गलत नहीं है, अभी भी बात करता है और मुझे यही समझाता है कि अजीत अपने घरवाली को ज़्यादा फैशन में मत रख, ये बिगड़ जाएगी। और लेकिन मैंने आज भैया की बात नहीं मानी। जहाँ अभी मकान मालिक जो मैं मकान के पास जिस मालिक के पास काम करता था, वो मेरे से अभी भी समझाते हैं अजीत तब छोड़, वो कभी नहीं सुधरेगी और तू उसके पीछे छोड़ दे। उसके कोई कमी नहीं है, XYZ। जहाँ तक पार्क कहना, कहीं मॉल में जाना, कहीं भी घुमाना, कहीं बुआ के पास, कहीं रिश्तेदारी, जहाँ कह देती थी मैं वहाँ जाना और लाना सब कुछ करता था। साथ साथ में इसके बुआ के प्रतापगढ़ में इसकी बुआ है, ढकवा में वहाँ इसकी बुआ है, तो वहाँ भी कही थी कि मतलब कुल मिलाकर आप अपने तरफ से कोई कमी नहीं कर रहे थे। प्यार मोहब्बत में, खाने खिलाने में, घुमाने टहलाने में कोई कमी आपने नहीं? मैं कोई कमी नहीं है मेरे तरफ से। कोई कमी होता तो बता दे वही आके। आज अगर मुझे देख रही है
तो आके यहीं सामने 4 जने के सामने कह दे कि हाँ मुझे मैं कोई कमी कर रखा हूँ तो बताए। अच्छा, इस मामले को लेकर आप थाने उन्हें गए कि नहीं? मैं थाने शिकायत किया कि नहीं? थाने में गया था, शिकायत किया था। मैं सिकरारा थाने में गया था, पहले तो मना कर दिए थे, फिर दोबारा हमारा उन्होंने लिखा पढ़ा, हाँ। एप्लीकेशन लिया, अब दोबारा इसके बाद मुकदमा दर्ज हो रहा है। मैंने कहा सर इतना इतना मेरा लेके गई है, गहना गुड़िया ले गई, माँ के बहन का खुद का जो बनवा रखे थे इतना सब कुछ, मेरा मोबाइल भी ले गई, मोबाइल में उसका सारा सबूत था, वो जानबूझ के मोबाइल भी ले गई, क्या कैसे भगवान जाने। और ना तो अब मैं जब निकली है फ़ोन सबसे स्विच ऑफ जा रहा है, अभी तक वो फ़ोन खोली नहीं है, अब खोल रही होगी नहीं यानी पता आपने है। बताया कि मोबाइल और जेवरात वो सारे सब कुछ सामान पैसा वैसा सब लेकर भाग पैसे गए। भी लेके गई है। पहली बार क्या लेकर गई थी जब पहली बार भागी थी तो वहाँ से पैसे लेके गई थी, और प्लस में जो उसका गहना उस समय थोड़ा बहुत था तो वो लेके गई थी। कुछ ही गहने थे जो उसके कान के थे और पायल थे और मीना उना था उस समय। यानी दोबारा आई तो वो सब कुछ साफ करके हाँ, चली गई यहाँ और से। बाकी जो सारा आपको सामान नहीं लगता कि यार दोबारा वो इसीलिए आई थी? हमें लगता है इसीलिए आई थी, हमें लगता है इसीलिए आई थी। उसके पास वो पैसे लेके गई थी उस समय मेरा, और जाने के बाद वहाँ पैसे उसके खर्च हो गए। वो मेरे जो कान में के थे वो अपना गिरवी रख दी थी, 9,000 में बता रही थी। गिरवी रखने के बाद वो पैसे खर्च हो गए थे, इसके लगता है आई है। और वो बंदा भी काम नहीं कर रहा था जिसके साथ सोहन लाल के साथ गई थी, वो बता रही थी काम धंधा कुछ नहीं कर रहा था, तो पैसे खर्च हो गए होंगे। ये दोनों फिर सलाह करके आए होंगे, तू जा वहाँ से पैसे ले, फिर वापसी आ। वो पैसे नहीं पाई, थोड़ा बहुत जो पैसे थे वो ले ही, और गहना गुड़िया सारा समेट ले गई। चाहते क्या हैं आप? अगर वो मान लीजिए दोबारा फिर से वो आना चाह रही, दोबारा क्या तिबारा हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा? एक बार तो पहले वो ऑलरेडी भाग चुकी थी, दूसरी बार भागी फिर आई, अब फिर से भागी है, तो अगर फिर से आकर वो आपके साथ रहना चाह रही है तो आप रखेंगे उसको? नहीं, उसको अभी हम नहीं रखने चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को दोनों लेना है, और मेरे को गहना गुड़िया जो है मेरा दे दे, अपना किसी के साथ रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा माता जी, आप ये बताइए कि अगर आपकी बहू आकर फिर से आकर आपके हाथ पैर गिरे, रोए गाए, माता जी अब हमसे गलती हुई है तो का माफ करबू? अब नहीं माफ़ करेगी भैया हो, अब चाहे रोवे चाहे गावे, अब नहीं माफ़ करेगी। अब नहीं अपनाएंगे उसको? खाली मैं लड़का दे दे, गहना गुड़िया दे दे और मोबाइल दे दे, बस हमें को अब चाहे जकरे साथे जाए अब ना। चलिए, जिन्हें लगता है कि वो सिर्फ हमसे मोहब्बत करती है, वो सिर्फ हमसे मोहब्बत करता है, वो मरते दम तक मेरा साथ निभाएगा, तो आप देख लीजिए कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कस्में खाते हैं, वादे करते हैं कि हम मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, हम अपने परिवार से बगावत कर रहे हैं, हम आपके लिए, हम अपने परिवार का मान सम्मान दांव पर लगाकर हम आपके साथ भाग रहे हैं, हम आपके साथ ही जीवन भर रहेंगे, लेकिन भरोसा नहीं है। इस समाज में ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता।